आज की ताजा खबरों के इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की, साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो एंड्रॉइड यूजर्स के लिए खुशखबरी, ऑनलाइन फ्रॉड से बचाएगा गूगल का नया फीचर। गूगल एंड्रॉइड स्मार्टफोन के लिए एक नया सिक्योरिटी फीचर जो है वो पेश कर रहा है, जिससे यूजर्स को फ़ोन पर ऐप्स का उपयोग करते समय जो वायरस वाले लिंक्स जो होते हैं, यानी जो मैलिशियस लिंक्स जो है उसे सुरक्षित रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है। वह इस फीचर का नाम एंड्रॉइड सेफ ब्राउजिंग है। वह एंड्रॉइड एक्सपर्ट मैशल रहमान के अनुसार एंड्रॉइड सेफ ब्राउजिंग फीचर जो है थर्ड पार्टी ऐप्स को सपोर्ट करता है और हार्मफुल लिंक या फिर वेबसाइट तक पहुंचने पर यूजर्स को अलर्ट करेगा। वह इस फीचर्स को फिलहाल जो है गूगल के पिक्सल फ़ोन और सैमसंग गैलेक्सी स्मार्टफोन में देखा गया है। सेटिंग को टॉगल करने की क्षमता के साथ इसे गूगल प्ले सर्विस के माध्यम से अन्य स्मार्टफोन में पेश किए जाने की अभी उम्मीद है। वह एंड्रॉयड एक्सपर्ट द्वारा एक्स यानी ट्विटर के माध्यम से शेयर किए गए डिटेल के अनुसार कुछ एंड्रॉयड स्मार्टफोन पर एक नया एंड्रॉयड शेप ब्राउजिंग पेज दिखाई दिया है, जो यूजर्स को सूचित करता है कि जब वे सपोर्टेड पेज यानी सपोर्टेड ऐप्स के भीतर ब्राउज वो करते हैं और हार्मफुल लिंक या फिर वेब पेज का अगर सामना करते हैं तो ये फीचर उन्हें अलर्ट करता है। वह डिटेल में ये भी कहा गया है कि सेफ ब्राउजिंग जो फीचर जो है वो यूजर्स को फिशिंग लिंक से यहाँ पर बचा सकता है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को लेकर आ गई एक और खुशखबरी। अब इस रूट पर चलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। देश भर में अभी बड़ी संख्या में जो है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चल रही है। एक के बाद एक ट्रेन को केंद्र सरकार लॉन्च भी कर रही है। वही पिछले साल के आखिर में जो है पीएम मोदी ने अयोध्या से एक साथ 5 ट्रेनों को जो है वो चालू किया था, उसकी शुरुआत यहाँ पर की थी। अब अन्य रूटों पर वंदे भारत ट्रेन का इंतजार करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर आई है। दरअसल पुणे मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई से शेगांव के बीच जो है 2 नई वंदे भारत ट्रेन लॉन्च करने की तैयारी हो रही है। इसके लिए सेंट्रल रेलवे अथॉरिटी से अप्रूवल भी जहां पर दे दिया है। वही गजानन महाराज की बड़ी संख्या में भक्त और शेगांव यात्रा यहाँ पर गजानन महाराज के भक्त जो है वो करते हैं। ऐसे में मुंबई से शेगांव के बीच जो है 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलने से भक्तों के लिए काफ़ी यहाँ पर अच्छा हो जाएगा, काफ़ी खुशी यहाँ पर उनको मिलेगी। इसे वे कम समय में जो है यहाँ यात्रा कर सकेंगे। इसके अलावा रेलवे ने इस साल मई तक जो है 30 से 35 नए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने का लक्ष्य बनाया है। ऐसे में आने वाले दिनों में देश भर के कई राज्यों में जो है कई रूटों पर जो है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की जो ट्रेनें जो है उनकी लॉन्चिंग हो सकती है। ट्रेनें न सिर्फ महत्वपूर्ण शहरों को आपस में जोड़ेगी बल्कि विभिन्न तीर्थ स्थलों और पर्यटकों के आकर्षण को भी जो है आपस में जो है यहाँ पर कनेक्ट जो है वो करेगी। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो 1 करोड़ सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर देखिए, जल्द होगा डीए बढ़ाने का ऐलान। केंद्र सरकार के कर्मचारी महंगाई भत्ते यानी डीए में और बढ़ोतरी को लेकर यहाँ भी तैयार हो जाए, क्योंकि सरकार जो है आमतौर पर साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में महंगाई भत्ता रिवीजन करती है। वह डीए में बढ़ोतरी की घोषणा आम चुनाव यानी आम घोषणा जो है मार्च में यहाँ पर होती है, लेकिन इस बार जो है जनवरी से माना जाता है, यानी इस बार जो है घोषणा जो है इसे यहाँ पर जल्दी की जा सकती है। यानी इसकी घोषणा जो है आमतौर पर मार्च में होती है, लेकिन इसे लागू जनवरी से माना जाता है। वह केंद्र सरकार कर्मचारियों के लिए जो है महंगाई भत्ते का कैलकुलेशन यानी CPI-IW के आधार पर करती है। वह श्रम मंत्रालय की एक शाखा लेबर ब्यूरो हर महीने जो है CPI-IW के आधार पर जो है जाती है और श्रम मंत्रालय की एक शाखा लेबर ब्यूरो हर महीने CPI-IW डेटा जारी करती है। भाई केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगी जो है उनको महंगाई भत्ते की कैलकुलेशन का एक फॉर्मूला यहाँ पर है। ये फॉर्मूला उन केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए लागू होगा जिन्हें 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर वेतन मिलता है। वही डीए में 4% की बढ़ोतरी जो है सरकार कर सकती है। दरअसल सभी सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ता और महंगाई राहत मिलती है। महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों की सैलरी का एक पार्ट है। उनका उद्देश्य महंगाई का असर को कम करना है। वैसे में सरकारी कर्मचारियों के हाथ आने वाले पैसे को समय समय पर रिवाइज यहाँ पर किया जाता है। वह केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए में बढ़ोतरी होने से टेक होम से सैलरी जो है वो बढ़ जाती है। उदाहरण के तौर पर अगर कर्मचारी को हर महीने अगर 53,500 बेसिक वेतन मिलता है तो 46% पर उनका महंगाई भत्ता 24,710 रुपये था। अब अगर सरकार डीए अगर 50% करती है तो उनको जो है यहाँ पर 26,750 रुपये उनके हो जाएंगे। मंथली सैलरी में जो है उनके 2140 रुपये की बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर केंद्र सरकार जो है डीए में बढ़ोतरी की घोषणा जल्द कर सकती है।
पिछले साल डीए बढ़ाने का ऐलान 24 मार्च 2023 को किया गया था, लेकिन ये लागू 1 जनवरी से बना गया था। डीए बढ़ने से जो है 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन धारकों को जो है उनकी सैलरी में जो है बढ़ोतरी होगी। तो अगर सरकार अगर डीए बढ़ाती है तो उसमें कर्मचारियों के खाते में मोटी रकम आएगी।